हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नॉकिंग कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसा सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। मेथड बहुत ही इजी है, कुछ स्टेप्स है आपको याद रखना है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करे थे, उसी तरीके से अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, बहुत ही इजी मेथड है। मान लो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 5x² - 4x - 3 = 0। नो डाउट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या था हमारा? ax² + bx + c = 0। तो वही फॉर्म में है, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, जैसे कि आपने पहले देखे। अब देखो, कभी भी याद रखो, जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लगा रहे, जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहे तो पहले ध्यान रहना आपका x² का जो भी कोएफिशिएंट हो वो 1 होना चाहिए। उसके लिए तैयारी करना है आपको, कोएफिशिएंट पहले 1 बनाना है। कोएफिशिएंट अगर 1 बना दिया आपने तो ये आपकी पहली स्टेप हो गई। तो कोएफिशिएंट 1 कैसे बनेंगे? हम पूरे इक्वेशन को 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या बच जाएगा? सिर्फ x², ठीक है, माइनस, अब यहां पर तो 5 नहीं था तो 4/5x माइनस 3/5 = 0। स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप b की वैल्यू बाजू को लो, साइड में b की वैल्यू ले लो। b की वैल्यू क्या है? 4/5। साइन नहीं भी लिए तो चलेगा। 4/5 b की वैल्यू है, -4/5 है वैसे तो, लेकिन हमें मिडल टर्म चाहिए। 4/5 मैंने साइड में लिया। 4/5 को आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। हर बार जो भी b की वैल्यू रहेगी उसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या मिल जाएगा मेरे को? 2/1 रहता है ये, तो ये 4/5 × 1/2 हो जाएगा। और ये 4 × 1 = 4 और 5 × 2 = 10। इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूं तो 2 × 2 = 4, ये 2 × 5 = 10, ये 2/5 मुझे मिल गया। एक नंबर मुझे मिल गया 2/5। अब 2/5 का क्या करना है आपको? 2/5 का स्क्वायर करके इस इक्वेशन में एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि x² - 4/5x 2/5। अब यहां पर x² - 4/5x के बाद एक बार ऐड करेंगे हम 2/5 का स्क्वायर और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2/5 का स्क्वायर, और ये -3/5 एज इट इज = 0। ध्यान से देखो, पहली स्टेप में हमने कोएफिशिएंट को x² का कोएफिशिएंट 1 कर दिए। दूसरी स्टेप में b की वैल्यू लेके उसको 2 से डिवाइड करें। मेरे पास एक नंबर आ गया 2/5, और वो 2/5 को मैंने b के बाद एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, स्क्वायर करके। नाम में था मेथड के कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं हम और कुछ भी नहीं। प्लस और माइनस में स्क्वायर ऐड करने के बाद इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अब देखो, ये a², ये वाला जो टर्म है हमेशा याद रखो, ये a + b या a - b के फॉर्म में बैठने वाला है। ये वाले फॉर्म में a + b का होल स्क्वायर बैठेगा या फिर a - b का होल स्क्वायर बैठेगा। जैसे कि ये था a² + 2ab + b², अदरवाइज ये था a² - 2ab + b²। दोनों में से एक फॉर्म में बैठेगा। अब ये देखो, ये कौन सा फॉर्म में बैठा? a² - 2ab + b² के। a² - 2 × ab, 2 × ab मतलब b हमारा क्या है? 2/5 है। a² - 2ab + b²। हमेशा याद रखो, इतनी स्टेप लगाने के बाद सीधा सीधा एक शॉर्टकट बताता आपको। x ले लो, ये माइनस का साइन माइनस ले लो, और 2/5 सिंगल टाइम लेके इसका स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अब ये इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे a - b का होल स्क्वायर तो मुझे क्या मिलेगा? यही मिलने वाला है और कुछ भी नहीं। आगे ये क्या था? माइनस है, -2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 -3/5 = 0। आगे बढ़े अगर हम तो x - 2/5 का होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों टर्म को मैं अगर इक्वल के वो साइड भेज दूं तो क्या हो जाएगा? 4/25 + 3/5। मैंने क्या कर दिया? ये दो टर्म को इक्वल के वो साइड शिफ्ट कर दिया। देखो, अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। x - 2/5 का होल स्क्वायर = अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 × 4 = 20 +
25 3 जा 75 अपॉन 25 5 जा 125। अब देखो 20 प्लस 75 ये आ जाएगा 85 95 डिवाइडेड बाय 125। ये एज इट इज रखो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। आप देखो 95/125 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 4 5 9 जा 45 डिवाइड कर देता, 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25, 9/25 मुझे मिल रहा। x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19/25। अब इक्वेशन में अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, ये स्क्वायर हटाना है मुझे तो मैं क्या ले लूंगा स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो ये क्या हो गया x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 19/25। लेकिन कभी भी याद रखो जब भी आप स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये एक बार प्लस मिलता है आपको या फिर माइनस। ये तो एक तो प्लस का स्क्वायर हो सकता है या माइनस का स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 4 जो स्क्वायर है 4 स्क्वायर किसका हो सकता है, एक तो -2 का भी हो सकता और +2 का भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं प्लस और माइनस का लेते हैं। 19/25 प्लस और माइनस हो सकता। अगर मैं प्लस का भी स्क्वायर रूट लूं तो ये आ सकता, माइनस का भी स्क्वायर रूट लो तो ये आ सकता। तो अब देखो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 2/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19/25 प्लस और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 19/25। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19/25 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू -2/5 उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट 19/2/25 प्लस 2/5। आपके पास दो आंसर आ गए, √19/25 प्लस 2/5 और -√19/25 प्लस 2/5। x के दो वैल्यू आपको मिल गए। बहुत ही इजी मेथड। पहली स्टेप है आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, बाद में b की वैल्यू साइड में लो, 2 से डिवाइड करो, उसको स्क्वायर करके एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो और सॉल्व करो। बहुत ही इजी मेथड। जैसे कि ये नेक्स्ट एग्जांपल में x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ऑलरेडी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरी मेथड क्या है हमारी, b की वैल्यू उठाओ, b की वैल्यू है 8, उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 4। अब हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। कंप्लीट कर रहे हैं स्क्वायर को। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूले अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करना है एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, हो गया। तो पहला टर्म ले लो, लास्ट टर्म ले लो, जो साइन यहाँ है वो यहाँ ले लो, सिंपल। पहला टर्म ले लो, साइन ले लो और जो टर्म यहाँ है वहां ले लो और होल स्क्वायर कर दो। ये इसका काम हमारा हो गया, इसका एक्सपेंशन ही यही है। अब -4 का स्क्वायर 16 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 का होल स्क्वायर -16 माइनस 48 -58 एंड 6 -64, ये कितना हो जाएगा -64 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो गया। अगर मैं स्क्वायर रूट लगाऊं इसके ऊपर तो 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का। x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन कभी भी याद रखो एक बार प्लस एक बार -8, प्लस 8 का भी स्क्वायर 64 होता, -8 का भी स्क्वायर 64 होता, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस लगाते हैं। अब प्लस और माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। x प्लस यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया हमने तो यहाँ स्क्वायर नहीं बचा। x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू -8, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करो +4 उधर जाके -4, x इज इक्वल्स टू 8 - 4 और ये +4 उधर जाके -4, x इज इक्वल्स टू -8 - 4,
कोई टेंशन नहीं। 8 माइनस 4 4 और -8 - 4 x इज इक्वल्स टू -12। देयरफॉर 4 एंड -12 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत ही इजी। स्क्वायर को कंप्लीट करो। पहले तो कोएफिशिएंट 1 बनाना है, b की वैल्यू लेना है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, जो भी वैल्यू है एक बार प्लस का स्क्वायर एक बार माइनस का स्क्वायर करके ऐड कर दो इक्वेशन में, सॉल्व करो। होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।